Hello बच्चों, let's read the question. If box of x denotes the greatest integer less than or equal to x, then box of 6 root x plus 14 to the power 2n plus 1 हमें फाइंड करना है. फाइन. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 6 रूट 6 प्लस 14 टू द पावर क्या है हमारा 2n प्लस 1 है. इसको हम एज्यूम कर लेते हैं किसके इक्वल i प्लस f, वेयर i क्या है इंटीग्रल पार्ट, जो भी इंटीजर आएगा इंटीग्रल पार्ट है, और f हमारा क्या है फ्रैक्शनल पार्ट. फाइन. तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट है. और जैसे ही हम इसका बॉक्स निकालेंगे, देखिए बॉक्स ऑफ i प्लस एफ हमारा किसके इक्वल होता है, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल आता है, i के इक्वल आता है. तो जब इसका हम बॉक्स ऑफ बॉक्स निकालेंगे i के इक्वल आ जाएगा हमारा. फाइन. तो हमने इसका एज्यूम किया है. अब देखिए इसका एक्सपेंशन अगर मैं लगाता हूँ 6 रूट 6 प्लस 14 टू द पावर 2n प्लस 1. फाइन. तो इसका एक्सपेंशन हम बाइनोमियल से कैसे करेंगे, 2n प्लस 1 c0 6 रूट 6 टू द पावर क्या आएगी 2n प्लस 1. फाइन. उसके बाद हमारा क्या आएगा प्लस 2n प्लस 1 c1 6 रूट 6 टू द पावर आएगी 2n इंटू में 14 टू द पावर आएगी 1. ऐसे ही फिर प्लस 2n प्लस 1 c2 6 रूट 6 टू द पावर हमारी क्या आएगी 2n माइनस 1, और 14 टू द पावर हमारी क्या आएगी स्क्वायर, प्लस डॉट 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 ऐसे लास्ट तक जाएगा कहाँ तक 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 और 14 टू द पावर 2n प्लस 1. फाइन. अब देखिए, अब हमने क्या ये तो एक्सपेंशन निकाला है 6 रूट 6 प्लस 14 के लिए. अब हम एक एक्सपेंशन फाइंड करते हैं 6 रूट 6 माइनस 14 के लिए. फाइन. 2n प्लस 1 इसकी पावर सेम, तो इसके लिए एक्सपेंशन हमारा क्या आएगा 2n प्लस 1 c0 6 रूट 6 टू द पावर 2n प्लस 1. फिर से अब देखिए, अब यहाँ क्या है माइनस 14 है, तो जब 14 की पावर 1 होगी तो माइनस साइन बाहर आएगा, दैट इज माइनस 2n प्लस 1 c1 6 रूट 6 टू द पावर 2n इंटू 14 टू द पावर 1. फाइन. फिर से हमारा क्या आएगा प्लस अल्टरनेट साइन आएगा, इस बार 14 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2n प्लस 1 c2 6 रूट 6 टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू 14 का स्क्वायर. ऐसे अल्टरनेट साइन आएगा सब टर्म्स में, और प्लस लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1. और देखिए माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1 ये भी ओड है, तो ये वाली टर्म भी लास्ट वाली टर्म भी हमारी क्या आएगी निगेटिव आएगी, दैट इज 14 टू द पावर 2n प्लस 1. फाइन. अब देखिए आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इन दोनों टर्म्स में दोनों एक्सपेंशन में हमारे पास 6 रूट 6 है, तो कुछ टर्म्स हमारी क्या होंगी इरेशनल फॉर्म की होंगी. बट अगर ये रूट 6 का हम इवन पावर कर दें, मतलब इवन पावर जैसे 2n पावर है 2n माइनस 2 पावर है कुछ भी, तो वहां से हमारा क्या मिलेगा एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी. इंटीजर वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर के लिए हम देखिए हम क्वेश्चन में हमें इवन ऑड वगैरह पूछा है, तो हम इंटीजर्स के लिए बता सकते हैं. अगर हमारा इरेशनल नंबर आएगा तो हम नहीं फाइंड कर सकते. तो हम क्या करते हैं दोनों एक्सपेंशन से क्या करते हैं, जो रेशनल इरेशनल टर्म्स हमारे उनको एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं. तो देखिए उनको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर ये वाला एक्सपेंशन है जो ऊपर वाला, इसको मैं इक्वेशन दे दूं फर्स्ट, और ये वाला मेरा सेकंड है. राइट. तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट माइनस सेकंड, तो जो मेरी फर्स्ट टर्म है उसमें मेरी रूट की पावर क्या है ओड है, यहाँ भी रूट की पावर क्या है ओड है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी. और यहाँ सेकंड टर्म में जो रूट है उसकी पावर इवन है, यहाँ पे भी इवन है बट माइनस साइन विद माइनस साइन, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएंगे. तो हमारी ओड ओड पावर सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी रूट की, तो जो भी बचेगा वो इंटीजर बचेगा हमारा. तो हम क्या करते हैं, दैट इज इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करते हैं, तो दैट इज हमारा क्या आएगा 6 रूट 6 प्लस 14 टू द पावर 2n प्लस 1 बचेगा, और माइनस हमारा क्या है बचेगा 6 रूट 6 माइनस 14 टू द पावर 2n प्लस 1 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू. अब देखिए जो ओड पावर्स हैं उसकी कैंसिल आउट होंगे, और जो इवन पावर्स होंगी वो ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगे, दैट इज 2 टाइम्स हमारा क्या आएगा 2n प्लस 1 c1 6 रूट 6 का
पावर आएगा इवन, दैट इज 2n इंटू 14 का स्क्वायर आएगा, प्लस ऐसे ही सेकेंड टर्म हमारी क्या आएगी 2n प्लस 1 C3 और 6√6 का पावर आएगा 2n माइनस 2 इंटू 14 का पावर, यहाँ पे था 14 का पावर 1 था, सॉरी 14 का पावर 1 है, यहाँ पे 14 का पावर आएगा 3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही टर्म्स आएंगे। तो अब देखिए, अब हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से, जो राइट हैंड साइड में हमारा लिखा है वो एक इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि जितने भी रूट्स हैं उनके सब इवन पावर है, कैंसिल होके हमेशा इवन इंटीजर मिलेगा और उसका 2 टाइम्स है। तो हम राइट हैंड साइड को ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, एक इवन इंटीजर आएगा हमेशा। फाइन, इवन इंटीजर आएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने इस वाली वैल्यू को हमने क्या एज्यूम किया था, आई प्लस एफ के इक्वल एज्यूम किया था, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा क्या आएगा आई प्लस एफ लेफ्ट साइड से, और माइनस में हमारा क्या था, एक 6√6 प्लस, सॉरी -14 था, 6√6 -14 -14 टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा क्या आया, एक इवन नंबर आया, इवन नंबर। फाइन, अब देखिए हमने क्या है, 6√6 को हम थोड़ा सोल्व करते हैं। 6√6 -14 का वैल्यू हम फाइंड करें तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। √6 हमारा किसके इक्वल होता है, √6 हमारा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, अगर हम फाइंड करें तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 2.6 इंटू 2.45 के समथिंग होगा कुछ, और -14 करना है। तो देखिए जब हम इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग हमारा क्या आएगा, मतलब ये वैल्यू जो हमारी आएगी ये हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। अब कैलकुलेट करिए, 6√6 -14 हमेशा क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी वैल्यू। तो इसकी हम कितनी भी पावर कर दें, अब देखिए 0 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लें, सपोज 0.1, इसकी आप कितनी भी पावर कर दे, से n पॉजिटिव पावर आप कितनी करें 1 2 पावर, तो ये हमेशा नंबर 0 से 1 के बीच में रहेगा। फाइन, तो ये नंबर भी n पावर के लिए 2n प्लस 1 पावर के लिए हमेशा क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में। दैट इज हम इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं, 6√6 -14 को हम एक नया नंबर एज्यूम कर देते हैं f डैश, और जो हमारा किसके बीच में एज्यूम कर लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा f डैश। फाइन, तो अब देखिए हमें क्या गिवन है, माइनस ऑफ f डैश है हमारा, तो माइनस साइन भी इसके साथ, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो हमारा 0 बड़ा होगा -f डैश से और ये बड़ा होगा -1 से, ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे ही -f डैश की वैल्यू हम यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, i प्लस f, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हमने क्या एज्यूम किया है, f माइनस एफ डैश इक्वल टू हमारा क्या है, इवन नंबर है। और जहाँ पे n भी, f भी हमारा क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, i इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट भी हमारा क्या होगा 0 से, f भी हमारा हमेशा 1 के बीच में लाई करेगा। और हमने अभी चेक किया है कि -1 से 0 के बीच में हमारा क्या लाई कर रहा है, f डैश। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें, दैट इज f माइनस एफ डैश हमारा क्या होगा, हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। फाइन, ऐसा बोल सकते हैं, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा f माइनस एफ डैश। अगर आप ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, इवन नंबर है और इंटीजर है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है हमारी, वो भी हमेशा इंटीजर आनी चाहिए। ये तो हमने इंटीजर ऑलरेडी एज्यूम किया है, ये तो हमारा इंटीजर है, इंटीजर पार्ट। बट ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। f और f डैश हमेशा क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, ये नॉन इंटीजर है। तो अब देखिए, बट हमें एक चीज पता है कि -1 से 0 के बीच में लाई कर रही है f माइनस एफ डैश की वैल्यू, और होनी भी चाहिए इंटीजर, वरना ये RHS इक्वल टू LHS नहीं आएगा। तो -1 से 1 के बीच में सिर्फ एक इंटीजर लाई करता है, वो क्या होता है हमारा 0। दैट इज f माइनस एफ की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू हमारी क्या है, 0। तो दैट इज ये क्या आएगा, i प्लस 0 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, इवन नंबर या इवन इंटीजर। फाइन, तो दैट इज i हमारा क्या होगा, एक इवन इंटीजर। i हमने किसे एज्यूम किया था, इवन इंटीजर, सॉरी इवन इंटीजर। और i हमारा क्या था, इंटीजर पार्ट ऑफ, देखिए i हमारा क्या था, इंटीजर पार्ट ऑफ 6√x प्लस 14। तो जब हम इसका बॉक्स निकालेंगे, सपोज हम इसका क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे हम किसका, 6√6 प्लस 14 टू द पावर 2n प्लस 1 का।
तो हम किसका बॉक्स निकालेंगे, दैट इज आई प्लस एफ का। तो ये किसके इक्वल आएगा, आई के इंटीजर पार्ट के इक्वल आएगा, और जो हमारा क्या है, एक इवन नंबर आया है, तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारा ओवरऑल नंबर हमारा क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। फाइन, तो देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं। तो ये बॉक्स ऑफ दिस हमारा हमेशा क्या आएगा, इवन इंटीजर आएगा। तो वन ऑप्शन इज ट्रू, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।